दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर भारत में सक्रिय एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 9 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह फरार अपराधी शाहबाज अंसारी और उसके चाचा रेहान अंसारी द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो विदेशी हथियारों की सप्लाई दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अपराधी नेटवर्क को कर रहा था। पुलिस कार्रवाई में कुल 23 आधुनिक सेमी ऑटोमेटिक और विदेशी निर्मित हथियारों के साथ 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये नेटवर्क नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था और इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट बस्ट किया है और उसमें 23 वेपन्स और 92 कैटरिजेस रिकवर हुए हैं। डीजीपी नारा चैतन्या और एसीपी कैलाश मिश्र की टीम थी, इसको लीड इंस्पेक्टर सुनील कर रहे थे, ईस्टर्न रेंज स्पेशल सेल की टीम। ये पूरा नेटवर्क कुछ इस तरह से है कि इसके जो मेन परपरेटर्स हैं वो इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर सूचना के सामने आता है वो है शहबाज अंसारी। शहबाज अंसारी खुर्जा का रहने वाला है। जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उससे पता चलता है कि हाल में इसकी पोजीशन जो है वो बांग्लादेश है और इसके साथ इसके पीछे जो है वो इसका चाचा है रेहान अंसारी जो है वो इसके चाचा हैं और वो अभी दुबई में बैठे हुए हैं। इसका चाचा जो है वो 2016 के स्पेशल सेल के केस में भी हुए। शहबाज अंसारी खुद भी एक NIA के केस में अरेस्टेड था, वो निकल गया वहाँ से और सिद्धू से वाला केस में वेपन सप्लाई के लिए इसका नाम आया था। ये भी भागा हुआ है और इसका फादर भी जो है कुर्बान डेथ हो चुकी, वो भी एक पुराने टाइम में आर्म्स ट्रैफिक कर रहा है, कुर्बान जो खोजा कर रहा है। पूरा नेटवर्क ये चाचा भतीजे चला रहे थे बाहर से बैठ के और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो जिनके थ्रू ये काम चल करते हैं, पाकिस्तान के थ्रू ये एक कैरेक्टर दुबई में बैठा है, एक रेहान दुबई में बैठा हुआ है। शहबाज जो है वो बांग्लादेश में है उसकी लोकेशन और इनके कुछ सोर्सेज जो है पाकिस्तान ISI के साथ मिलकर ये लोग 2 बॉर्डर्स से वेपन सप्लाई करवाते हैं। एक पंजाब बॉर्डर है, दूसरा नेपाल बॉर्डर है। पंजाब बॉर्डर का जो रूट है वो आप सबको पता है कि ये टिपिकल ड्रोन से भिजवाते हैं, वहाँ से ड्रोन से आते हैं और नेपाल में ये कार से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर को कई बार ये इलीगली क्रॉस करते हैं और कई बार कार में कंसील करके अलग अलग बॉर्डर से ले आते हैं, बट मोस्टली ये इलीगली ही क्रॉस करते हैं। अभी इस रैकेट की शुरुआत जो हुई है वो यहाँ से हुई है कि सबसे पहले एक कैरेक्टर को पता चला जिसका नाम था फरदीन। इसको हमने 14 अप्रैल को अरेस्ट किया। फरदीन से पूरी कहानी हुई कि फरदीन को ये वेपन सप्लाई किए थे वसीम नाम का आदमी मौजूद का। फरदीन खुद भी मौजूद का रहने वाला है और फरदीन के साथ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से जुड़ा था, वो था मान अभिषेक खुर्जा का रहने वाला है। तो जब इनकी गहन पूछताछ की गई तो उससे पता चला कि वसीम के पीछे है इनके साथ में एक राहिल अंसारी जो है ये भी खुर्जा का रहने वाला है और ये शहबाज अंसारी का फर्स्ट कजन है। ये शहबाज अंसारी का फर्स्ट कजन है और ये भी शहबाज अंसारी के कहने पर नेपाल से वेपन्स रिसीव करता था, पंजाब से वेपन्स रिसीव करता था। नेपाल में ये अगेन अपने क्लोज कॉन्फिडेंट थे इमरान अंसारी, जो कि शहबाज का जीजा है, शहबाज अंसारी का जीजा है इमरान अंसारी, उसको नेपाल भेजता था। और साथ में उसके एक 2 कैरेक्टर्स और भी हैं, शोरे में ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, ये और भी कुछ लोग जो नेपाल से वेपन और वेपन जब नेपाल से आते थे तो नेपाल से वेपन में लाके वसीम को देता था, वसीम आगे इन वेपन्स को सप्लाई करता था। वसीम से जैसे एक नेटवर्क नंबर 13 का मिला, दूसरा नेटवर्क से पता चला कि एक जौनपुर का अहमद नाम का कैरेक्टर है। वो अहमद अपने आप में छोटा मोटा आर्म्स को ठीक करने वाला भी, मतलब एक तरह का देशी आर्मर कह सकते हैं। और साथ में वो मुंगेर से कंट्री मेड पिस्टल्स लाते हैं, तो उसकी एमओ थी कि वो वेपन खरीदता भी था, कि फॉरेन वेपन से वो इससे वसीम से खरीदता भी था। और साथ में कई बार वसीम को जो छोटे लेवल के गैंगस्टर्स होते हैं उनके लिए मुंगेर में 0.32 की जो कंट्री मेड पिस्टल्स है वो सप्लाई करता था। वसीम आगे जब इसके आगे गए अहमद के आगे तो पता चला कि एक विशाल सिंघानिया है आजमगढ़ का, विशाल सिंघानिया आजमगढ़ का है। वो वसीम का एक लोकल तरह से
खरीदने बेचने वाला आदमी था जो आगे खुद भी क्रिमिनल है और आगे क्रिमिनल्स को देता था। ये कुल मिला के अभी तक पूरी चेन आई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पूरा का पूरा रैकेट वहाँ से पकड़े पूरा था, जिसमें शहबाज अंसारी और उसके चाचा रेहान अंसारी मेन कैरेक्टर्स हैं। इनके साथ में जो चूँकि बॉर्डर क्रॉसिंग इन्वॉल्व है, दोनों जगह से लीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें टेक्निकल सिग्नेचर पाकिस्तान SI के और उनके ऑपरेटिव्स के आए हैं और उनके थ्रू फोन ये पूरा खुजा नहीं। ये ऑप्शन है। अभी कुछ दिनों पहले क्राइम ब्रांच ने एक बहुत अच्छा डिटेक्शन किया था दिल्ली क्राइम ब्रांच ने, और ये उसी का एक ऑप्शन था जिसको किया है। इस पूरे उसमें हमने टोटल 23 वेपन्स रिकवर किए हैं, जिसमें कि 4 ब्लॉक पिस्टल्स हैं, एक जिगाना है, एक PX-30 है, सारी की सारी बाहर के वेपन्स हैं, 9mm की 2 पिस्टल्स हैं, .32 की 10 पिस्टल्स हैं और प्लस कंट्रीमेंट पिस्टल्स 3 हैं, 2 शॉटगन्स हैं और 92 कैटरेजेस हैं। कैटरेजेस डिफरेंट बोलते हैं, जिसमें .32 के भी कैटरेजेस हैं और SLR के भी कैटरेजेस हैं। तो ये एक नेटवर्क जिसको बिल्कुल A to Z मैप किया गया, मैप करके इसको प्रॉपर तरीके से बस्ट किया गया। इसमें अभी भी काम चल रहा है और आगे भी कुछ अरेस्ट होंगे तो आपके साथ शेयर